सोचो तुम काम करने बैठे हो और तुम्हारा हाथ यूट्यूब चलाने में या म्यूजिक चलाने की तरफ चला जाता है और तुम बोलते हो कि काम करते करते थोड़ा बैकग्राउंड म्यूजिक हो जाए तो फोकस बन जाता है, या फिर तुम साइलेंस को टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो। आज का वीडियो भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पर बात फोकस की नहीं, बात अवेयरनेस की है। और अगर इस बात को तुम समझ गए तो तुम सिर्फ प्रोडक्टिव ही नहीं रहोगे, तुम मेंटली फ्री हो जाओगे। चलो अब मैं तुम्हें एक ऑब्जर्वेशन देता हूँ, थ्योरी नहीं, ऑब्जर्वेशन। जब तुम बिना किसी साउंड के काम करते हो तो पहले 5-10 मिनट क्या होता है? उलझन, बोर्डम, मन इधर उधर भागता है, काम से इरिटेट होता है और तुम एस्केप करते हो, म्यूजिक, वीडियो, रील्स। बट इसमें दिक्कत क्या है? दिक्कत ये नहीं है कि तुम डिस्ट्रैक्शन से भाग रहे हो, दिक्कत ये है कि तुम डिस्कम्फर्ट को समझने की जगह उसको दबा रहे हो। तुम्हें लगता है म्यूजिक से फोकस बढ़ता है, लेकिन सच्चाई ये है कि म्यूजिक से तुम्हें तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन फील नहीं होता है। अब इस बात को थोड़ा ध्यान से सुनो, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। फोकस कोई स्किल नहीं है, फोकस बाई प्रोडक्ट है तुम्हारे माइंड के शांत हो जाने का। और तुम्हारा माइंड शांत क्यों नहीं होता? क्योंकि तुमने कभी ऑब्जर्व ही नहीं किया अपने माइंड को, तुम सिर्फ रिएक्ट करते हो। थॉट आया, भाग लो। बोर्डम आया, भाग लो। साइलेंस आया, भाग लो। तो अपने माइंड को ट्रेन क्या कर रहे हो? हर डिस्कम्फर्ट से भागना। और फिर तुम पूछते हो मेरा फोकस इतना वीक क्यों है? चलो इसको थोड़ा क्लियरली समझते हैं। जब तुम बिना म्यूजिक के बैठते हो तुम्हारा माइंड सडनली लाउड हो जाता है क्योंकि वो पहले सप्रेस्ड था। अब तुम्हें लगता है कि म्यूजिक तुम्हें हेल्प कर रहा है फोकस करने में, बट एक्चुअली क्या होता है? म्यूजिक तुम्हें अवॉइड करने में हेल्प कर रहा होता है, तुम्हें खुद को देखने से अवॉइड करने में हेल्प कर रहा होता है। यहीं पर एक खतरनाक पैटर्न बनता है। तुम्हारी एक्सटर्नल स्टिमुलेशन पे डिपेंडेंसी बढ़ती जाती है, तुम्हारी इंटरनल क्लैरिटी वीक होती जाती है और धीरे धीरे तुम खुद के साथ रहना अवॉइड करने लगते हो। ये सिर्फ प्रोडक्टिविटी का इशू नहीं है, ये आइडेंटिटी का इशू है। क्योंकि अगर तुम 10 मिनट अपने साथ नहीं बैठ सकते हो तो तुम कंट्रोल में नहीं हो, तुम्हें कोई और कंट्रोल कर सकता है इजीली। अगर मैं तुम्हें ये कहूँ कि बिना म्यूजिक के काम करना ही सॉल्यूशन नहीं है, असली सॉल्यूशन है पहले ये समझना कि तुम्हें म्यूजिक की जरूरत पड़ ही क्यों रही है इन द फर्स्ट प्लेस। क्योंकि जब तुम रीजन नहीं समझोगे तुम बस हैबिट रिप्लेस करोगे। वीडियो से म्यूजिक, म्यूजिक से पॉडकास्ट, बट डिपेंडेंसी सेम रहेगी। चलो अब तुम्हें एक सिस्टम बताता हूँ, सिंपल और रियल। अगली बार जब काम करने बैठना तो म्यूजिक ऑन करने के पहले 5 मिनट साइलेंस में बैठना। बस 5 मिनट, बस ऑब्जर्व करो कि फील क्या हो रहा है। बॉडी रेस्टलेस है, माइंड भाग रहा है? फिक्स नहीं करना है इसको, बस ऑब्जर्व करना है। 5 मिनट। 25 मिनट का एक सेशन करो बिना किसी बैकग्राउंड नॉइस के। हाँ, थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, बट पॉइंट वही है। अगर म्यूजिक लगा रहे हो तो अनकॉन्शियसली मत लगाओ। पहले खुद से पूछो कि तुम भाग रहे हो या सपोर्ट ले रहे हो। अगर तुम फिर भी ऑनेस्ट आंसर नहीं दे पा रहे हो तो तुम ऑलरेडी ट्रैप में हो। क्लैरिटी ओवर केओस का मतलब ये नहीं है कि तुम्हें डिस्ट्रैक्शन से भागना है, इसका मतलब ये है कि तुम्हें ये समझना है कि तुम्हें डिस्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ क्यों रही है। अगर तुम ये देख पाए तो साइलेंस तुम्हें बोरिंग नहीं लगेगा, साइलेंस तुम्हें ये दिखाएगा कि तुम्हारे अंदर चल क्या रहा है, और वहीं से रियल फोकस आएगा। अगली बार जब तुम म्यूजिक लगाओ तो थोड़ा रुकना और खुद से पूछना कि क्या मुझे फोकस चाहिए या मुझे खुद से बचना है।